हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम होमोस्टैसिस द स्टडी स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है सीबीएसई के बच्चों के लिए, जिनके पास एनसीईआरटी बायोलॉजी ले रखे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, अगर उनके सिलेबस में होमोस्टैसिस द स्टडी स्टेट है तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का जो है डोज आप तक पहुंचेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत काफ़ी आपको सक्षम बनाएगा समझने के लिए। तो इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही डोज लेके आता है। इस चैप्टर में जो है हम कई रूपों में जो है थर्मस रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कीपिंग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is mechanism of the homeostasis of the body temperature. Friend, here's the most important topic here: mechanism of homeostasis of body temperature, a thermoregulation in humans. There is a normal core of body temperatures. The staying point in any homeostasis is the identification of its state or normal point. The set of point of human body temperature is taken as 37 Celsius, which is also called a normal or core body temperature. The core body temperature refer to be a temperatures of the combined and the portion of the tongue, the head, upper part of arms and the leg. Our body temperature otherwise are not uniform throughout. There is the most important things here. The surface of skin temperature is usually lowest, but it's a various considerables due to the variety of external and internal conditions. They depend upon the internal and external conditions. The limit of the usually record 1 degree is less than to temperature inside the mouth. The anal temperature is 1 degree higher than to the core body temperature. In a very young children, in the clinical thermometers is a place inside the anus, and there is a temperature recorded is reduced by 1 degree to the SS if the child is having any fever. For all practical is a purpose to oral mouth, and the temperature taken as a normal body temperature will be usually 37 Celsius plus minus 0.5. There is a body normal temperature in human beings. Whenever their core body temperature depth from to normal, the body taken to the correctively measuring. For example, if the temperature fall, there is an increasing heat production in the body as along with the prevention of the heat loss. And
if body temperature arise there is cooling to give out excess heat, you will be ready about their such steps in more details. और नेक्स्ट ऑप्शन कहते हैं दोस्तों, मानव में शरीर के तापमान का समस्थापन करना यानी थर्मोरेगुलेशन, तापमान नियमन की क्रियाविधि अपने जगह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है, क्योंकि इससे जो होता है हमारे बॉडी रेगुलेशन काफ़ी मेंटेनेंस होती है। कहते हैं शरीर का सामान्य तापमान जो होती है, जिसको आपको नॉलेज भी है कितना होता है, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो कितना होता है 97.8 होता है, लेकिन वही सेल्सियस में देखें तो 37 पॉइंट -+5 हो सकता है। तो ये सेल्सियस में रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। बहुत से बच्चों को तो ये भी नॉलेज नहीं होता कि हम टेम्परेचर सेल्सियस में देख रहे होते हैं कि फ़ारेनहाइट में देख रहे होते हैं। तो ये बहुत ही विचित्र घटना होती है। मैं कई बच्चों से पूछता हूँ कि आपका टेम्परेचर क्या है, तो वो क्या करते हैं 97 सेल्सियस बोलते हैं, जबकि ये बात गलत है। 97 जो होता है फ़ारेनहाइट में होता है, या 98.7 जो होता है फ़ारेनहाइट में होता है, ना कि सेल्सियस में होता है। आप कहते हो कि 101 बुखार है, तो अगर पूछेगा सेल्सियस या फ़ारेनहाइट तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप जनरली बोलोगे सेल्सियस, जो कि सही नहीं है। हमारा जो है सेल्सियस में हमेशा जो है 37 पॉइंट, ठीक है 37.6 जो होता है प्लस माइनस रह जाता है, इतना ही टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर रहता है नॉर्मल व्यक्ति का, तो ये सेल्सियस में आता है। तो ये बातों को आप ध्यान रखना जब भी आप किसी को टेम्परेचर बताओगे, क्योंकि आप मुझसे जुड़ चुके हो, इसलिए आपको इस नॉलेज का जो है सही इन्फॉर्मेशन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं शरीर का सामान्य तापमान जो है किसी भी समस्थापन के आरंभिक बिंदु होती है कि हम उसके निश्चित या सामान्य बिंदु का पता लगाएं। मनुष्य के शरीर के तापमान नियमित बिंदु के जो है 37 सेल्सियस माना जाता है, यानी 37 सेल्सियस जो है जनरली होती है, जो उसके शरीर का सामान्य अथवा कोड तापमान भी होता है। शरीर के कोड तापमान का अर्थ यही है उसके धड़, सिर, भुजाओं और टांगों के मिलते जुलते भागों का तापमान। अन्यथा हमारे शरीर का तापमान सभी अंगों में एक सामान्य नहीं होते हैं। ये शायद आपको पता न हो कि हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट हैं वहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर जो है आप मेजरमेंट कर सकती हो। कहते हैं हमारी त्वचा की सतह पर तापमान आमतौर पर सबसे कम होती है, यानी त्वचा पर जो होती है सबसे अधिक कम होती है टेम्परेचर, लेकिन विविध बाहरी और आंतरिक परिस्थिति के कारण उनमें भी काफ़ी हद तक विविधता पाई जाती है। मुंह के तापमान की तुलना में बगल का तापमान आमतौर से 1 डिग्री कम होती है, क्योंकि मुंह के तापमान जो होता है थोड़ा सा अधिक होता है। गुर्दा का तापमान शरीर के कोर तापमान से 1 डिग्री अधिक होती है। बहुत छोटे बच्चों में डॉक्टरी थर्मामीटर गुर्दा के भीतर लगाया जाता है और बच्चे के बुखार का पता लगाने के लिए उसे 1 डिग्री कम कर दिया जाता है। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट में डिफरेंट होती है, क्योंकि आपको एक बात पता ही होगा कि सभी ऑर्गन जो है अपने अपने टेम्परेचर पर ही कार्यशील होते हैं। अगर टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं होगा तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो कार्य करना बंद कर देंगे। इसलिए बॉडी के अलग अलग पार्टों में अलग अलग टेम्परेचर जो है आप माप सकते हो। कहते हैं सभी जो व्यवहारिक मामलों में अगर मुख के तापमान को ही शरीर का सामान्य तापमान माना जाता है तो वो जो है 37 सेल्सियस, जिसमें आप प्लस माइनस जो है 5 कर सकते हो, यानी ये तो हो सकता है कि थोड़ा सा 5 पॉइंट जो है 5 अधिक भी हो, 0.5 कम भी हो, तो इसके लिए कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जब भी शरीर का कोर तापमान सामान्य से कम या अधिक होता है तब शरीर उसे ठीक करने का उपाय भी करता है। ये बात जनरली आपको नॉलेज होना चाहिए कि बॉडी जो है हमें दवाई लेने से पहले ही हमें मेंटेनेंस करने की कोशिश करती है और जो है तापमान रेगुलेट करने की कोशिश करती है। कहते हैं जो व्यक्ति जो है दवाई अधिक सेवन नहीं करते हैं, जिनका ह्यूमन सिस्टम तगड़ा होता है, उनका बॉडी जो है स्वयं ही कई बीमारियों से फाइट कर सकता है। लेकिन जिनका ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर है, जो बीमार रहते हैं, जो खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं, तो उनका जो है ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर होगा और वो बीमारी के शिकार कंटिन्यू बने रहेंगे। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है, जो कि मान्य भी है और सही भी है। कहते हैं यदि तापमान गिरने लगता है तो ताप क्षय के रोकने के लिए साथ साथ ताप उत्पादन में बढ़ जाता है। अगर आपको पता होगा कि जैसे ठंड का मौसम आने लग जाता है, अगर आप स्वेटर भी ना पहनो फिर भी हमारे बॉडी जो है अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करने लग जाता है और इसके लिए वो हीट प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसा अनुभव नहीं किया है तो अभी समय आपका है अनुभव करने का, अनुभव आप कर सकती हो, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि तापमान बढ़ने लगता है तो ताप की आंतरिक मात्रा को बाहर निकाल कर शरीर को ठंडा करने का उपाय भी शरीर सोचता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो है
आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल ना करके भी शरीर जो है अपने आप को कूल और ठंडा रखने की कोशिश करता है और सारे अंग को सुचारू रूप से कार्य करने में अपना विशिष्ट योगदान देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है दोस्तों। ये जो होता है शरीर स्वयं ही अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। कहते हैं इन उपायों के बारे में जो है आगे हम बहुत विस्तार से जानेंगे जब आप अगला जो है 9 चैप्टर देखोगे, 19 चैप्टर, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। The one next topic is mechanism of thermoregulation. Friend, what is the mechanism of thermoregulation? Here, the principle of heat regulating center of locality in the hypothalamus, a part of the forebrain. This part acts like a thermostat. There is a forebrain is also known as a thermostat because they are a part of the like a thermostat is a forebrain. When the body has to face cooling below to the normal temperature, it switches on at speed up to the heat producing process, and stimulus is a shut off the heat losing ones. And when the body face overheating due to summer and after the intense physical exercise, it is accelerate the cooling process and switch off their heat producing ones. So here is a force processing. A is the keeping warm in a cold weather. There is a keeping warm in a cold weather. Here thermoregulation is a cold weather is achieved in the two way of preventing loss of body heat and generate to more body heat. This is the first one is the prevention loss of body heat. This is achieved on two way. Is a vasoconstrictions. Vasoconstrictions mean to the arriving to the blood vessels as a figures, and as a result of the vasoconstriction is the skin. The blood supply to skin is reduced and there is a less loss of heat by the convention on conductions and radiations. And with the reduced the blood supply to the sweat gland is the skin, there is a less or no secretion of the sweat, and thus there is no evaporation of water and no loss of heat. And however, observe that every cold weather you look a pale bluish. This is due to the reduced blood supply to the skin causing by the vasoconstrictions. Vasoconstriction is the most important for here. And by posture, is the time when you feel a cold, we hold our arm crossed and fold it tightly over to the chest while the standing and sitting is the most important here. And there is a posture of our body. And while the sleeping is bad, we often hold it our arm and the leg closely folded near the body in the curve posture. There is a most important there are the sleeping on the cool time. There is a cold weather is your posture are curves like. There is a body is a curve like sleeping on the bed. And so the posture reduce exposed body surface for heat radiations. And second is generating more body heat. The metabolic rate is increasing and more heat is produced in the body cell. The muscular activity is also increased, which is there sometime in a form of swimmings and keeping cool in a hot weather. There is the most important keeping cool in a hot weather. When to outside temperature is high or when to the person is engaged in the stimulus of physical work, there is a overproduction of heat within the body. The extra heat is given out of two principal way. The first way is increasing heat radiation from a body. This is both about the increasing the blood supply to the skin through the vasodilatations and widening of the blood vessels. The increasing blood flow into the skin allow a more heat to reach the body surface and radiate out of heat. And given the figure, and second is increasing a sweating. Friend, the second way it is increasing a sweating on increasing a blood supply to the skin through the vasodilatations and make a more water available to the sweat gland. Therefore, about more sweats and there are evaporate of sweats cool to the body. We often speed of evaporation of the sweat is using to fan. The fan by himself do not cool their air. It is a movement of air through the increasing evaporation of the sweat to produce more cooling.
Here show the diagram, the blood vessel in the skin during temperature regulations and the first vasoconstriction of cutting down to the heat loss. There is a less and heat radiated and there are vasoconstrictions here, and vasodilation means to the much heat is radiated. There is two condition of the blood vessel skin during to temperature regulation. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ताप नियमन क्रिया विधि। देखिए ताप नियमन क्रिया विधि क्या होती है, आखिर इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है। कहते हैं ताप नियमन का जो प्रधान केंद्र जो है शोषक यानी हाइपोथैलेमस होती है, जो हमारी अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह भाग जो थर्मोस्टेट की भांति कार्य करता है। देखिए दोस्तों, आप तो कहते होगा कि सिर्फ हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है उन चीज़ों से भी आगे है। कहते हैं कि अगर आपका जो अगर मस्तिष्क होता है वो जो होता है एक थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है, यानी आपको जो है गर्मी देने के लिए ये कार्यशील होता है। तो देखिए आपके सोचे हुए ही जो हमारा शरीर जो है पहले ही थर्मोस्टेट के कार्य करता है। शायद ये बात आपको पहले मालूम नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता ही नहीं था कि अग्र मस्तिष्क जो होती है एक थर्मोस्टेट की भांति कार्य करता है। तो कभी कहते हैं ना, जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, और समझना तब होता है जब इस वीडियो को और भी बच्चों तक पहुंचाते हो, क्योंकि जैसे आपको पता लग चुका है कि हमारा जो है अगर मस्तिष्क जो होती है वो थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि जो भारत के बच्चे हैं, भारत के नागरिक हैं, जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं, उनको शरीर के बारे में हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। और ये तब संभव होगा जब मेरी वीडियो उन तक पहुंचेगा, और इसका जो है जरिया आप बन सकते हो। ठीक है, अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हो और इसके साथ और अच्छा करना चाहते हो तो वीडियो को जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाओ और दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करो। देखिए दोस्तों, हेल्प करना कोई बुराई नहीं है, ये जो है जग कल्याण की तरह होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी व्यक्तियों को सही नॉलेज के साथ आगे जो है हमारे भारत का विकास में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे। कहते हैं जब तक भारत के व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक जो है हमारा समाज और हमारा जो है भारत अग्रसर नहीं होगा, ये विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और ये तब होगा जब आप एजुकेट हो गए, अच्छा समझ होगा, अच्छे नॉलेज के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, और ये तब होगा जब अच्छा शिक्षा मिलेगा। लेकिन कहते हैं आपको पहला नंबर तो जाते हो स्कूल में मैडम इंग्लिश में बोलती है, आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है कि मैडम बोल क्या रही है, समझा क्या रही है, चाहे टीचर बोल क्या रहे हैं, समझा क्या रहा है। तो इस पे बेस जो है इसे त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है हिंदी और इंग्लिश में जो है समझाने की कोशिश करता है, और हिंदी में जो है वेरीफ नोट आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है, और मैं चाहता हूं कि आपके ज़रिए जो है ये वीडियो दूसरे बच्चों तक पहुंचे और वो बच्चे जो हो लाभान्वित होएं। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने की आवश्यकता है। अब देखिए, मैं यही क्यों कहता हूं कि व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, मैं ये क्यों नहीं कहता हूं कि आप जितना हो सके कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं इतना ही चाहता हूं कि थोड़ा सा तकलीफ करो, कि जैसे ही वीडियो देखो समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप लिंक को कॉपी करो और जर्नली सी बात है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो। जब आप व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ ज्ञान की बातें लगाते हो, कुछ पढ़ने वाली बातें लगाते हो, तो दूसरे बंदे जो देखने वाले हैं वो भी आपको अच्छा समझते हैं। ठीक है, आपके अच्छे करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि कारण ये होता है कि आपने एक शिक्षा की बातें जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया है, और वही लगा दो गाने का, सैड सॉन्ग का, दिल टूटे हुए गाने का, तो बंदे भी आपको उसी प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे कि बंदा जो है किसी ने दिल तोड़ दिया है, ये पढ़ने में नकारा कर रहा है। अगर आपके माता पिता भी देखेंगे तो यही कहेंगे ये पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, दूसरे चक्रों में पड़ा हुआ है। तो देखिए कितना बदनामी हो सकती है आपको इस चीज़ों से, लेकिन इससे कोई बदनामी नहीं होगी। इससे जो है व्यक्ति आपको अच्छा ही कहेंगे और आपका तारीफ भी होगा कि इसके वजह से जो है मुझे एक वीडियो मिला जिसमें मैं काफ़ी बातों को समझ सका। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार जो है हमारा अग्र मस्तिष्क थर्मोस्टेट के काम करता है, आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए दूसरे हाथ की तरह काम कीजिए। अभी कॉपी कीजिए और जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है जिस प्रकार हमारा अग्र मस्तिष्क जो है थर्मोस्टेट की भांति कार्य करता है, वो भी इसके लिए बहुत ही विशिष्ट और इम्पोर्टेंट बात रखता है।
कहते हैं जब भी हमारे शरीर का तापमान सामान्य से कम होता है तब यह ताप उत्पादन प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमारे शरीर में ताप प्रक्रिया कम होती जाती है वैसे ही ये अपना प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है। यानी कहती है कि आपका शरीर ठंडा हो रहा है, आप जल्दी फटाफट उसको थर्मोस्टेट की भांति कार्य करो। तो आप कपड़ा चाहे पहनो चाहे ना पहनो, कम पहनो, ठीक है, या सर्दी वाले कपड़ा ना पहनो, फिर भी हमारा बॉडी जो है कुछ हद तक आपको जो है वार्म रखेगी और कुछ हद तक आपको काफ़ी सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करेगी। क्योंकि रीज़न से ये भी होता है ना कि हमारा बॉडी रेगुलेट करती है भोजन से, और भोजन तो आप 24 घंटे खाते ही नहीं रहते हो, तो जितना आपको एनर्जी मिला होगा उतना ही वो बॉडी जो है अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं जब तीव्र कर देता है और साथ ही साथ जब ताप क्षय यानी प्रक्रिया अगर कम जाता है तो ये बंद भी कर देती है। यानी जैसे जैसे प्रक्रिया होती है वैसे वैसे ये जो है कार्य करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर तापमान कम हो जाती है तो वो जो है आरंभ कर देती है अपने थर्मोस्टेट की, जब तापमान बढ़ जाता है तो वो बंद कर देती है। जब भी हमारे शरीर का तापमान गर्मियों में या फिर अत्यधिक शरीर व्यायाम करने पर अधिक गर्म होने लगता है तब वह शीतलन प्रक्रिया के तेज कर देती है और ताप उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर देती है। तो देखिए ये सारे चीज़ें जो है कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इसी बात को जो है हम अलग अलग बातों से देखेंगे कि सर्दियों में गर्म करना, देखिए आखिर सर्दियों में जो है हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सर्दियों में हमारा बॉडी जो है किस प्रकार रिएक्शन करता है और हमें किस प्रकार जो है सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। कहते हैं सर्दियों में ताप नियमन दो प्रकार से होती है, शरीर के ताप क्षय को रोक कर और शरीर के ताप का उत्पाद अधिक करके। देखिए दो काम होती है। अगर आपके शरीर जो है हीट लॉस हो रहा है तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसको ताप को क्षय को रोक देगा, यानी आगे जो है आपकी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देगा। शरीर के ताप का उत्पादन अधिक कर देगा, यानी हमारे बॉडी के जो मैकेनिज्म्स हैं वो क्या करेगा, फटाफट जो है आपके लिए एनर्जी बनाएगा, चाहे वो फैट पिघल के बनाए चाहे जैसे मर्जी बनाए। आपको शरीर के जो है सुरक्षा प्रदान करना ही हमारे शरीर का मैकेनिज्म्स होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं शरीर के ताप क्षय को रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण बात माना भी गया है। ये दो प्रकार से कार्य करता है, शरीर का ताप क्षय रोककर और तापमान बढ़ाकर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा शरीर के जो क्षय को रोककर और तापमान बढ़ाकर। इसमें पहला अगर पॉइंट देखोगे तो वाहिका संक्रियन, यानी जो है वैसा को कॉन्ट्रैक्शन आती है, ठीक है ना, इसको हम वाहिका संक्रियन कहते हैं हिंदी में, यानी बस को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वाहिका संक्रियन का अर्थ है दोस्तों कि रुधिर वाहिकाओं का संकड़ा होना यानी बहुत ही तंग होना। इसका मतलब है रुधिर वाहिका। देखिए रुधिर वाहिका का मतलब है नब्ज की बात कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ से रुधिर बहता है, ठीक है, वो संकड़ा हो जाता है। त्वचा वाहिका संकड़न के कारण क्या होते हैं, अब देखिए संकड़ा हो जाने के कारण क्या होता है, बहुत ही तंग होने के कारण क्या होता है। पहला कारण तो यही बनता है कि त्वचा का रुधिर संभरण कम हो जाता है। देखिए संकड़ा हो जाएगा, रास्ता अगर कम हो तो उसमें कम ही लोग पास होंगे ना, तो वही बात यहाँ ब्लड के भी आता है। अगर रास्ता तंग हो जाते हैं तो बहुत ही कम रूप में जो है ब्लड संवहन करता है। और ये कब होता है, जब आप फैटी खाना खाते हो। आप अगर फैट के खाना खाते हो तो वो सारे हमारे नफ्स में जाके फैट के रूप में बैठ जाता है, जहाँ से ब्लड पास होना उसके लिए संभव नहीं होता है, और इसी कारण से भी हार्ट अटैक भी आती है व्यक्तियों में। कहते हैं त्वचा का रुधिर संवहन कम हो जाता है और संभवतः चलन और विकिरण द्वारा होने वाले ताप क्षय कम होता चला जाता है। त्वचा की श्वेत ग्रंथि का रुधिर संभरण कम हो जाने पर पसीना कम आता है। देखिए अगर श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है हमारा स्वेट ग्लैंड, अगर वो रुधिर संभरण हो जाता है तो वो भी पसीना कम आता है, क्योंकि वो भी ब्लॉक हो जाता है या रुक भी जाता है, और इस प्रकार जल का वाष्प नहीं होता है और ताप क्षय रुक जाता है। अब देखिए शरीर कितनी मैकेनिज्म करती है हमारे शरीर को बचाने के लिए। कहते हैं क्या कभी आपने देखा है कि बहुत सर्दियों में आपके शरीर का रंग फीका या नीला सा पड़ जाता है। ये तो आपने भी देखा होगा, सर्दियों में जो है पीला सा पड़ जाता है या फीका हो जाता है। वो वाहिका संकट के कारण त्वचा का रुधिर संभरण कम होने जाने के कारण होता है, यानी शरीर में जो होता है ब्लड जो सप्लाई होती है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा शरीर जो होता है पीला पड़ जाता है, यानी वाइट पेल कलर्स के हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। आगे है इसका दूसरा पार्ट, अगर देखोगे तो उसमें बताया गया है कि विशिष्ट मुद्रा। अब मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपने देखा होगा कि जैसे आपको सर्दी लगता है आप दोनों हाथों के हथेलियों को रगड़ने लग जाती हो, ऐसा हुआ है। अधिक ठंडा लगने पर आप कभी कभी खड़े होने पर या बैठने पर अपनी भुजाओं को सीने के ऊपर कस लेते हो, यानी दोनों हाथों को जो है भुजाओं को अपने सीने के पास लगा लेते हो। तो ये सारे हमारे शरीर क्रियाएँ हैं,
ये आप चाह के न चाह के भी आप करोगे, क्योंकि शरीर ऐसा कह रहा है। ठीक है, बिस्तर में लेटते समय आप वक्र भगवा के अपने हाथ पैरों को शरीर के सटा कर जो है सिकोड़ लेते हो। आपने देखा ही होगा कि अब जब भी आप सोने जाओ ठंड के महीने में, तो आप सीधा नहीं सोते हो। ये आप नोट करना, आप सीधा नहीं सोते हो, अब अपने आप को कव बना लेते हो। आपके जो घुटने होते हैं पेट के पे पास आता है, यानी कव से बन जाते हो। कारण यही होता है कि हमारे शरीर को जो है पैरों तक भी गर्मी पहुँचे, हमें ठंड न लगे। अब देखो, चाहो चाहे ना चाहो, ये क्रिया होती ही होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर का फिनोमेनन है, इसको बदला नहीं जा सकता। मैंने आपको कहा था ना कि शरीर हमारा स्वयं ही प्राकृतिक ने ऐसा बनाया है कि सभी कार्य करने के लिए सुचारू रूप से रहता है, अग्रसर रहता है। हमें इसमें कराने की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं ही हो जाती है। जैसे कि आपको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि आपको व्हाट्सएप लगाना है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो फटाक से लिंक करेंगे कॉपी और लगा देंगे। तो ऐसा ही होता है कि इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि बार बार बोलते रहो, बार बार आपको कहते रहो। यहाँ पर जो होता है, जैसे शरीर होती है, ये अपना आप जो है उद्दीपित हो जाती है अपने कार्य करने के लिए, नहीं ये खुद ही अग्रसर हो जाती है कि हमें ऐसा करना है। आप अगर नहीं चाहोगे फिर भी ऐसा होगा। तो यही बात जो है हमारा विशिष्ट मुद्राओं के द्वारा जो है आप अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश करते हो। उसके बाद कहते हैं शरीर से अधिक ताप उत्पन्न करना। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि हमारे शरीर जो है शरीर से अधिक तापमान उत्पन्न करने लग जाता है। कहते हैं ऊंचाई दर बढ़ जाती है और शरीर की कोशिकाओं में अधिक ताप उत्पन्न होने लगती है। पेशियों की क्रिया भी बढ़ जाती है, जो कभी कभी के रूप में देखी जा सकती है। यानी आप जब कभी करते हो, इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर की जो पेशियां होती है वो क्रिया उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें हीट नहीं मिल पाता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, याद करो थोड़ा सा, सर्दी का समय जब भी आप भोजन कर लेते हो, जैसे ही भोजन आप ख़त्म कर लेते हो वैसे ही आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो शरीर में आपको गर्मी पैदा करने वाले जो है मैकेनिज्म कार्य कर रहा था, वो क्या हुआ? वो रुक गया। क्यों? क्योंकि आपने भोजन जो ग्रहण कर लिया, अब उसको पचाना भी तो पड़ेगा और एनर्जी चाहिए ना। तो वो जो गर्म आपको बॉडी कर रहा था ना, वो खाना पचाने के लिए दौड़ गया कि भाई मुझे उसको खाना को पचाना है और जल्दी जल्दी मुझे एनर्जी बॉडी को देना है। तो इसीलिए आपको क्या लगता है, जब खाना खा लेते हो ना तो कुछ समय आपको ठंड लगने लग जाता है, और फिर दोबारा क्या होता है, यही मैकेनिज्म फिर से तो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो सारे के सारे एनर्जी बना के आपको फटाक से आपको बॉडी को देता है और आपको गर्म महसूस होने लग जाता है। ठीक है, ये बात आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे प्रक्रिया भी होती है। तभी कहता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट गहराई वाली बातें हैं जो शायद आपको न पता हो, शायद बड़े बड़े लोगों को भी ये मैकेनिज्म्स नहीं पता होते हैं। तो आप ऐसी बात जब बताओगे किसी को तो वो भी हैरान होंगे कि ऐसे भी मैकेनिज्म्स हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, जो पहली बार मैंने सुना है। तो ऐसा ही होता है। अब देखिए, जब गर्मियों में ठंडा रखना, यानी गर्मियों में जो है कैसे हमें बॉडी ठंडा रखता है, वो तो हम गर्मियों की सर्दियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब गर्मियों में हमारा बॉडी का मैकेनिज्म भी बहुत विशिष्ट रूप से कार्य करता है। कहते हैं जब वातावरण का तापमान अधिक हो जाता है या फिर व्यक्ति अधिक शारीरिक मेहनत कर रहा होता है, तब शरीर के भीतर ताप का उत्पादन अधिक हो जाता है और इसके अतिरिक्त ताप के दो प्रमुख तरीकों से बाहर निकाला जाता है। देखिए, दो तरीकों से जो है गर्मी को बाहर बॉडी से निकाला जाता है। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हमें जो है काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो पहला तो यही होता है कि शरीर से ताप जो है विकिरण की वृद्धि में यानी देखिए जो है शरीर के ताप विकिरण में वृद्धि कर देता है। यह प्रक्रिया वाहिकाएं और विस्फोरण रुधिर वाहिकाओं का चौड़ा हो जाने होता है, यानी हमारा रुधिर जो होता है चौड़ा हो जाता है, जो त्वचा में रुधिर के बढ़ते हुए बहाव के कारण जो रुधिर अधिक मात्रा में शरीर की सतह पर पहुंच जाता है और विकिरण द्वारा जो है उष्मा बाहर निकाल देता है। तो ये भी ठंडा करने का एक तरीका होता है। उसके बाद स्वेदन यानी स्वेटिंग में वृद्धि। आपको पता ही है कि गर्मियों में पसीने हमें बहुत आती है। कारण यही होता है कि हमारे बॉडी को जो है 37 सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना जरूरी है। अगर ये 37 सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो आपने एंजाइम के बारे में भी पढ़ा है, जो कि ये नष्ट हो जाता है। अगर नहीं पता है तो इसकी जो है पहला पार्ट जरूर देखिए। ठीक है, 18वां चैप्टर को जो है पहला पार्ट जरूर देखिए। उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है हमारा एंजाइम बढ़ते और घटते तापमान की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी विस्तार से उसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो यही बात इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है कि त्वचा में बढ़ते हुए रुधिर समय जो है श्वेत ग्रंथि को अधिक मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है, इसमें अधिक पसीना निकलता है और पसीने के वाष्पोदन होने से शरीर ठंडा महसूस करता है। वाष्पोदन प्रक्रिया को पंखे के नीचे बैठकर अधिक बढ़ा दिया जाता है। देखिए, जब आप पंखे में बैठते हो तो आपको क्या लगता है कि आप हवा ले रहे होते हो,
तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वो जो पसीना से आपको बेसिकली हवा लग रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो होता है पसीने का वाष्प उत्सर्जन जो होती है, वेपरेशंस, वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपको ठंडक महसूस होती है। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको शायद आप नहीं जानते होंगे। तभी जो होता है हम जब हवा करते हैं, जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा उतना ही आपको कूल महसूस होगा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को पंखे के नीचे बैठकर अधिक बढ़ जाती है, और पंखे स्वयं हवा को ठंडा नहीं करते हैं। याद रखना, पंखे चलने से हवा स्वयं ही ठंडा नहीं होता है, बल्कि वायु में गति होने के कारण पसीने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है और जो है हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा नहीं, आपको ठंडक महसूस नहीं होगा। यहाँ पर 2 डायग्राम दिखाया गया है जिसको आप इसको भली भांति समझ सकते हो। एक में जो है तापन नियमन के दौरान त्वचा की रुधिर वाहिकाओं में क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके विषय में है, और दूसरा जो है ताप क्षय कम करने के लिए जो है किस प्रकार होगा, और ताप क्षय को बढ़ाने के लिए क्या होगा। देखिए पहला जो डायग्राम है, हमें वाहिकाएं संकीर्ण है, यानी ताप क्षय को कम करने के लिए ये तरीका बताई गई है। इसमें कम ऊष्मा विकसित हुई है और धमनिकाएं सिकुड़ती चली जाती है। देखिए यहाँ पर जो है धमनिकाएं सिकुड़ी हुई दिखाई दे रही है, जो कम रुधिर प्रवाह करती है। ये जो है ताप क्षय को कम करने के लिए होता है, या गर्मी को बाहर निकालने से रोकने के लिए होता है। और ये वाहिका विस्फीर्ति यानी ताप क्षय को बढ़ाने के लिए होता है, यानी गर्मी हीट बढ़ाने के लिए होता है। इसमें धमनियाँ जो है फैल जाती है। देखिए धमनियाँ यहाँ फैली हुई नज़र आ रही है और अधिक रुधिर प्रभाव बढ़ जाती है। तो इससे जो है हमारा सारा मैकेनिज्म्स होती है, जो कि डायग्राम में भी बहुत बातें समझाने की यहाँ पर कोशिश किया गया है।